कंधे पर गदा रखे विकराल आकृति बनाए दुर्योधन जल से बाहर आया। उसे जल से बाहर निकला देख पांचाल और पांडव हर्ष से खिल उठे और एक दूसरे से हाथ मिलाने लगे। उनके इस हाथ मिलाने को दुर्योधन ने अपना अपमान समझा। आंखें घुमाता, भौहों को 3 जगह से टेढ़ी करता, दांतों से ओठों को चबाता हुआ दुर्योधन बोला, पांचालों और पांडवों, इस उपहास का फल तुम्हें अभी भोगना पड़ेगा। मेरे हाथ से मारे जाकर तुम तत्काल यमलोक पहुंच जाओगे। युधिष्ठिर रणभूमि में किसी एक वीर को बहुसंख्यक वीरों के साथ युद्ध के लिए विवश करना न्याय संगत नहीं है, इसलिए तुम एक एक कर मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। दुर्योधन की यह गर्वोक्ति सुनकर युधिष्ठिर ने दुर्योधन को उन सब बातों का स्मरण कराया जहाँ जहाँ उसने और कौरव सेना के महारथियों ने न्याय और धर्म की सीमाएं तोड़कर युद्ध किया था। फिर वे दुर्योधन से बोले, तुम्हारा प्रस्ताव हमें स्वीकार है। तुम कवच धारण कर लो, अपने बालों को अच्छी तरह बांध लो तथा युद्ध की और कोई आवश्यक सामग्री जो तुम्हारे पास न हो उसे भी हमसे ले लो। मैं तुम्हें एक वर देता हूँ। 5 पांडवों में से जिसके साथ युद्ध करना चाहो उस एक का ही वध कर देने पर तुम राजा हो सकते हो, अथवा यदि स्वयं मारे गए तो स्वर्गलोक प्राप्त कर लोगे। बताओ, युद्ध में जीवन रक्षा के सिवा तुम्हारा और कौन सा प्रिय कार्य हम कर सकते हैं। दुर्योधन ने कवच का शीर्षासन धारण किया और बोला, मैं तुमसे हर किसी से गदा युद्ध कर सकता हूँ, अतः जो भी चाहे मेरे साथ युद्ध करे। युधिष्ठिर के प्रस्ताव पर कृष्ण ने उन्हें फटकारा और भीमसेन की प्रशंसा करते हुए आगामी पग की प्रतीक्षा करने लगे। भीमसेन ने कृष्ण को आश्वासन दिया और दुर्योधन को फटकारते हुए गदा युद्ध का प्रस्ताव रखा। दुर्योधन मान गया। भीमसेन और दुर्योधन के संग्राम का समाचार शीघ्र ही सर्वत्र फैल गया। उसे सुनकर श्री कृष्ण के भाई बलराम भी वहां आ पहुँचे। सब दर्शकों के बीच वे भी बैठ गए। अपनी अपनी गदाएं हाथ में लेकर भीमसेन और दुर्योधन युद्ध भूमि में उतरे। बलराम ने प्रस्ताव रखा कि यदि यह गदा युद्ध स्यम्मत पंचक तीर्थ में हो तो अधिक उत्तम होगा। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और सब लोग स्वयं तीर्थ में आ पहुँचे। सब लोगों के शांति से बैठ जाने पर भीम और दुर्योधन 2 मतवाले हाथियों के समान हुंकारते हुए एक दूसरे के सामने डट कर खड़े हो गए। पहले तो दोनों में काफ़ी देर तक वाग्युद्ध होता रहा। दोनों अपने गर्व का बखान करते एक दूसरे को अपमानजनक शब्द कहते रहे। वाग्युद्ध के पश्चात भीमसेन ने पहला प्रहार किया, दुर्योधन ने उसका प्रतिकार किया। फिर तो दोनों ओर से वार पर वार होने लगे। दोनों रक्त में नहीं गए। जब तक जाते तो कुछ देर विश्राम करते, फिर खड़े होकर प्रहार करने में जुट जाते। दुर्योधन ने कई बार भीम को और इसी प्रकार भीम ने दुर्योधन को छकाया। एक बार भीमसेन ने अपनी गदा का भारी प्रहार दुर्योधन की पसली में किया, जिससे वह घुटने टेककर भूमि पर बैठ गया। फिर शीघ्र ही संभल कर उठा और महाकाल का रूप धारण कर भीमसेन पर पिल पड़ा। उसके प्रहार से भीमसेन का कवच छिन्न भिन्न हो गया और आघातों को सहन न करने के कारण भीम धराशायी हो गया। भीमसेन की यह दशा देख पांडव वीर दुर्योधन से लड़ने के लिए उठ खड़े हुए। तभी भीमसेन ने साहस कर पुनः युद्ध की इच्छा प्रकट कर उन सबको रोका और दुर्योधन पर टूट पड़ा। दोनों का फिर से युद्ध होने लगा। दुर्योधन का बल बढ़ता ही जा रहा था। वह अभ्यास और प्रयत्न में भीमसेन से बढ़ चढ़कर था। अतः दुर्योधन का पलड़ा भारी देख अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच परामर्श हुआ, जिसमें कृष्ण की सम्मति थी कि यदि भीम माया और अधर्म का आश्रय ले तो जीत सकता है, अन्यथा नहीं।
अर्जुन ने स्थिति की गंभीरता तथा युद्ध नीति को देखते हुए कृष्ण के प्रस्ताव का कोई विरोध नहीं किया। भीम और दुर्योधन पैतरे बदले एक दूसरे के रक्त के प्यासे बने मतवाले हाथियों की तरह आपस में टकराने लगे। एक अवसर ऐसा आया जब अर्जुन ने भीमसेन का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करते हुए अपनी बाईं जांघ पर थपकी दी। भीमसेन इस संकेत को समझ गया और अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। दुर्योधन कम चालाक ना था। भीम को परास्त करने के लिए वह उसकी ओर बढ़ा। भीम ने उसे अपने निकट देख उस पर गदा का प्रहार किया। दुर्योधन बड़ी फुर्ती से पीछे हट गया। फलस्वरूप भीम की गदा भूमि पर जा पड़ी। दुर्योधन ने इस अवसर से लाभ उठाकर भीमसेन पर घातक प्रहार किया। इस प्रहार से भीमसेन के शरीर से रक्तधारा बह चली और उसे मूर्छा सी आ गई। इससे दुर्योधन थोड़ा असावधान हो गया। तभी भीमसेन सावधान होकर पुनः प्रहार के लिए तैयार हो गया। भीमसेन को रोषपूर्वक हमला करते देख दुर्योधन पहले वाली घात पुनः चला। वह पहले तो वहीं अपने स्थान पर खड़ा रहा, फिर उछलकर पीछे हट जाने की सोचने लगा। भीमसेन ने उसकी चालाकी भांप ली और सिंह के समान गर्जन करते हुए बड़ी फुर्ती से उछलकर दुर्योधन की जांघों पर बड़े वेग से गदा चलाई। इस वेगपूर्ण प्रहार से दुर्योधन की जांघें टूट गई। दुर्योधन धराशायी हो गया। दुर्योधन के गिरते ही पांडव वीर उसके निकट गए। भीमसेन ने उसे अपशब्द कहते हुए अपने बाएं पैर से उसके मुकुट को ठुकराया और उसके मस्तक पर ठोकर मारी। इसमें युधिष्ठिर को बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने भीमसेन को समझाकर अन्याय से रोका और दुर्योधन से खेद प्रकट किया। दुर्योधन को अधर्मपूर्वक मारा जाता देख बलराम क्रोध से भर उठे और भीमसेन को धिक्कारते हुए कहा कि नाभि से नीचे प्रहार करना गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। यह भीम का अधर्म और स्वेच्छाचार है। फिर वे अपना हल उठाकर भीमसेन की ओर लपके। बड़े बलपूर्वक श्री कृष्ण ने उन्हें रोका और कौरवों के अधर्माचरण का उदाहरण देते हुए भीम के इस कृत्य का औचित्य बताया। परंतु बलराम का समाधान नहीं हुआ और वे रोष में भरे रथ पर सवार होकर द्वारका चले गए। दुर्योधन का अंत निकट आ गया था। उसने कहा, कृष्ण, मैं सुहृदों और सेवकों सहित स्वर्गलोक में जाऊंगा और तुम लोग भग्न मनोरथ होकर शोचनीय जीवन बिताते रहोगे। इसके बाद शंख ध्वनि करते हुए पांडव लोग दुर्योधन को वहीं छोड़ श्री कृष्ण सहित कौरवों के शिविर में लौट आए। युधिष्ठिर की प्रेरणा से श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए और धृतराष्ट्र तथा गांधारी को धीरज बंधाया तथा आश्वासन देकर लौट आए। शिविर में आकर वे पांडवों सहित रात को वहीं सावधान होकर रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।